वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज आपको जो है फाइनल क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास 7 क्वेश्चन हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं ये, जो कि हर एक इलेक्ट्रीशियन से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, विद्युत किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत किसे कहते हैं। तो विद्युत एक प्रकार का बल है। इसका आंसर ये होगा, विद्युत एक प्रकार का बल है जिसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। हम उसे उसके प्रभाव द्वारा अनुभव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिक जो है, विद्युत किसी वायर में या फिर किसी केबल में चल रही है, तो अगर जब तक हम उसको बल्ब नहीं जलाएंगे, न्यूट्रल फेस किसी उपकरण को नहीं देंगे, तब तक पता नहीं चलेगा उसमें विद्युत है या नहीं, बाहर से नहीं दिखेगा। और छू नहीं सकते, क्योंकि अगर छुएंगे तो हमें करंट लग जाएगा अगर विद्युत होगी तो, है ना। इसीलिए इसका एग्जाम्पल ये रहा, विद्युत एक प्रकार का बल है जिसे ना देखा जा सकता ना छुआ जा सकता, हम उसे उसके प्रभाव द्वारा अनुभव करते हैं। विद्युत दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत और एक अस्थिर विद्युत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसी धारा और डीसी धारा में क्या अंतर होता है। एसी धारा और डीसी धारा, देखिए धारा क्या होती है, करंट होता है ना, करंट का हिंदी नाम धारा है। एसी धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट, और डीसी धारा यानी डायरेक्ट करंट। ये दोनों धाराओं में अंतर क्या होता है पूछा जाता है आपको, आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एसी धारा और डीसी धारा में क्या अंतर होता है। तो आप बताइए, एसी धारा जो अल्टरनेटिव करंट होती है, डीसी धारा जो है डायरेक्ट करंट होती है। एसी अल्टरनेटिव करंट को प्रत्यावर्ती धारा तथा डीसी करंट को दृष्ट धारा भी कहते हैं। एसी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है, उसके वोल्टेज में कमी नहीं होती है। तथा डीसी धारा को अगर एक स्थान से बहुत दूरी दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसके वोल्टेज में कमी होती है। एसी की इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज होती है। एसी हमें पावर हाउस खंभों से प्राप्त होती है, और डीसी करंट हमें बैटरी और सेलों से प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपकरण किसे कहते हैं, आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसका सटीक आंसर है, जिसमें न्यूट्रल और फेस दिया जाता हो और हमें हानि न प्रदान करके लाभ प्रदान करे, उसे उपकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमसीबी और फ्यूज में क्या अंतर होता है। एमसीबी और फ्यूज में क्या अंतर होता है। देखिए एमसीबी और फ्यूज दोनों का काम सेम होता है, दोनों ही शॉर्ट सर्किट पे कट करते हैं, लेकिन जो इसमें डिफरेंस होता है वो जानना जरूरी है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और फ्यूज में क्या अंतर है, इन दोनों का अंतर पूछ रहा ना। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और फ्यूज दोनों ही शॉर्ट सर्किट पे कट करते हैं, बस अंतर ये है, एमसीबी जो है रीयूज हो सकती है, यानी कि एमसीबी अगर शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप हो गई, नीचे हो गई, तो उसको ऊपर करके पुनः यूज में लाया जा सकता है। और फ्यूज एक बार उड़ गया, उसको जो है दूसरा वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा फ्यूज लगाना पड़ेगा, यही डिफरेंस होता है दोनों में। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर होता है। ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर होता है, आपको जो है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अर्थिंग, तो अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर होता है। ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर होता है, आपको जो है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अर्थिंग, तो आप बता सकते हैं, अर्थिंग जो है न्यूट्रल जो हमें खंभों से प्राप्त होता है, खंभे से लाया जाता है न्यूट्रल, या फिर कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रिक परिपथ को पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। और अर्थिंग क्या है, अर्थिंग हमें जमीन से प्राप्त होती है, जमीन से जो वायर लाते हैं उसे अर्थिंग कहते हैं। यानी कि जैसे कोई उपकरण हो गया, फ्रिज हो गई, एसी हो गई, कुछ हो गया, कोई भी सिस्टम है, ये जिसमें लीकेज करंट आ रहा है, बॉडी में करंट आ रहा है, तो अर्थिंग के थ्रू हम जमीन में भेज देते हैं, उसे अर्थिंग कहते हैं। मोटर कितने प्रकार की होती है, अगला क्वेश्चन है, मोटर कितने प्रकार की होती है। मोटर कितने प्रकार की होती है, अगला क्वेश्चन है, मोटर कितने प्रकार की होती है। देखिए इंटरव्यू में ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मोटर कितने प्रकार की होती है।
ज्यादातर लोग जानते होंगे मोटर दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटर तीन प्रकार की होती है, जो कि एसी मोटर, डीसी मोटर और यूनिवर्सल मोटर। एसी मोटर वो होती है जो हमें अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से, या अर्थात जो खंभों से लाइट आती है उससे जो मोटर चलती है उसे एसी मोटर कहते हैं। और डीसी मोटर जो बैटरी और सेलों से चलती है उसे डीसी मोटर कहते हैं। और तीसरा है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर क्या होती है? यूनिवर्सल मोटर का मतलब जो एसी करंट और डीसी करंट दोनों से चले उसे यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।